एनएसए डोभाल लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनको सम्मानित किया। देश की सुरक्षा में योगदान के लिए उनको अवार्ड मिला है। अजीत डोभाल जन्मजात देशभक्त, ये गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। कई संवेदनशील अभियानों में अजीत डोभाल की भूमिका रही है। आपको बता दें, अजीत डोभाल ने मिजोरम, सिक्किम, पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं। उन्होंने इस्लामाबाद और लंदन स्थित भारतीय मिशनों में राजनयिक भूमिका भी निभाई है। डोभाल भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। वो भारत चीन सीमा वार्ता में भारत के विशेष प्रतिनिधि भी रहे। डोकलाम गतिरोध को सुलझाने के लिए हुए कूटनीतिक प्रयासों में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। तो अजीत डोभाल को सम्मानित किया गया। आपको बता दें, पुणे में उनको सम्मानित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने सम्मानित उनको किया है। और अजीत डोभाल जिन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, तो तस्वीर आप देख सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनको सम्मानित किया है। देश की सुरक्षा में योगदान के लिए सम्मानित अजीत डोभाल को जन्मजात देशभक्त उन्होंने बताया। कई संवेदनशील अभियानों में अजीत डोभाल की भूमिका रही है। और आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री ने सम्मानित करते हुए उन्हें जन्मजात देशभक्त भी कहा है। कई ऐसे मामले हैं, चाहे डोकलाम की बात करें, कई ऐसे मामलों, डोकलाम गतिरोध को सुलझाने, कई ऐसे मामले हैं जिनको उन्होंने सुलझाया है, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका अजीत डोभाल की रही है और कई उपलब्धियां उन्होंने हासिल की। देखिए, उनको सम्मानित किया गया। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस शामिल रहे। पुणे में यह कार्यक्रम हुआ। लोकमान्य तिलक पुरस्कार से उनको नवाजा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनको सम्मानित किया। जन्मजात देशभक्त भी उन्हें बताया। देश की सुरक्षा में योगदान के लिए उनको यह अवार्ड मिला है। जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहला अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री के नाते किया था, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नहीं किया था, अजीत डोभाल जी के एनएसए के रूप में चयन करने का काम किया। और मोदी जी के कालखंड का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा की कोई मीमांसा करेगा तो स्पष्ट रूप से अजीत डोभाल जी के लिए उसको एक स्वर्णिम पृष्ठ रिजर्व रखना पड़ेगा। इसमें किसी को संशय। आज का दिन ये भी दिन है कि जब हमें स्वयं को फिर सोचने की आवश्यकता है। माननीय गृह मंत्री जी ने इस पर बल भी दिया कि उनकी प्रासंगिकता खत्म नहीं हुई है। आज भी जो उन्होंने कहा था, एक बार हर भारतीय को, विशेषकर हमारे युवाओं को ये सोचने की आवश्यकता है कि जिस मार्ग पर जो भारत की उनकी परिकल्पना थी वो क्या थी और क्या भाव था राष्ट्र निर्माण का। मैं इस पुरस्कार के लिए बहुत आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं तिलक स्वराज संघ, लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट को, और मैं इसे विनम्रता से स्वीकार करता हूं। मैं गौरवान्वित भी हूं और नतमस्तक भी। भारत का विकास कई लोगों के लिए, कई देशों के लिए, कई इंटरेस्ट के लिए, उनके लिए ये घातक है और हमें उसका मुकाबला करना है। उसके लिए हमारे को एक दृढ़ता के साथ संशय को हटाकर, वो संशयात्मा विनाशाय, संशय में मत पड़िए। एक बार एक ही चीज को सोचिए, देश के इंटरेस्ट को सोचिए, देश के इंटरेस्ट में काम करिए। अपनी हर उसको आप आगे बढ़ाने के लिए अगर एकजुट होकर चलें तो उतनी दूर भी नहीं है। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे देश में एक ऐसा नेतृत्व है, हमारे देश के अंदर एक ऐसा वातावरण है कि जहां पर हम अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय सभी लोग इतने एकजुट होकर काम करें।